तभी हम शुरू होंगे। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलिए, सब कुछ ओके है, आवाज बढ़िया से जा रही है आपके पास? सब लोग क्लास में आ जाइए। कल आप लोगों ने सरप्राइज टेस्ट दिया। आपके भौगोलिक ये भारत स्थिति एवं विस्तार का एक सरप्राइज टेस्ट हो गया था कल। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए आपकी क्लास नहीं लग पाई। और टेस्ट दिया, टेस्ट का आंसर शीट भेज दिया गया है, आप उससे मिला लीजिएगा। आज मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि आज हम लोगों का जो क्लास है हिस्ट्री का, वो नया चैप्टर चलेगा और उस चैप्टर का नाम है अध्याय 2 का अमेरिका। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा भौगोलिक खोज, अंधकार युग, पुनर्जागरण, सामंतवाद। ठीक है, भारत की खोज, अमेरिका की खोज, न्यू फाउंडलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अब बात है कि ये है क्या स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, संग्राम माने क्रांति कह सकते हो, स्वतंत्रता माने आजादी। यानी आजादी हेतु जो क्रांति हुआ उसे हम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं। हर जगह हुई है, भारत में भी हुई अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए, फ्रांस में भी क्रांति हुई, रूस की क्रांति पढ़ना है 1917 में, ठीक उसी तरह अमेरिका में भी क्रांति हुई। आज हम लोग कम लिखेंगे, ज्यादा समझेंगे। पिछले क्लास में भी और इस क्लास में भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं? ठीक है, ये पिछले चैप्टर में भी थोड़ा सा आपको पढ़ना था, लेकिन हम छोड़ दिए कि इसी चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। एक वर्ड बहुत अच्छा है उपनिवेशवाद, इससे क्या समझते हैं? कॉपी कलम निकाल लेंगे, लिखते भी चलेंगे और सुनते भी चलेंगे। ठीक है, लिखते भी चलेंगे, सुनते, जहां लिखना हो वहां लिखेंगे, सुनेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। उपनिवेशवाद क्या है, इस पे हम लोगों को बात करना है। तो एक सरल शब्दों में हम तुमको बता दें, जैसे कहने का मतलब है, मान लो ये तुम्हारा घर है, इस घर में तुम लोग 6-7 मेंबर रहते हैं। हम बाहर से आ गए 2 लोग। ठीक है, एक मान लो कि हम हैं और एक मैं हूं, 2 लोग। अब बाहर से आने के बाद हम तुम्हारे यहाँ एक तो रह रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, और उसके बाद तुम्हारे ऊपर हम पाबंदियां लगा रहे हैं। बाहर नहीं जाना है, ये चीज नहीं खरीदना है, ये नहीं पहनना है, उससे बात नहीं करना है, उसको घर में बुलाना नहीं है, ये काम करना है। तो इसका मतलब है कि हम तुम्हारे यहाँ आकर के तुम्हारे लाइफ में क्या कर रहे हैं? हस्तक्षेप कर रहे हैं। उसी तरह जब कोई आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश, जब कोई आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश आपके यहाँ व्यापार व्यवसाय की पूर्ति हेतु अगर आते हैं, जब कोई आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश आपके देश में व्यापार व्यवसाय
हेतु आते हैं और आपके यहां रहकर आपके प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में अगर हस्तक्षेप करते हैं तो इस घटना को उपनिवेशवाद कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग। लिखिए, जब कोई आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश, जब कोई आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश, जब कोई आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश शक्तिशाली देश जब कोई आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश किसी देश में व्यापार व्यवसाय व्यापार व्यवसाय की पूर्ति हेतु आते हैं, पूर्ति हेतु आते हैं और यहां रहकर उस देश के प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं तो इसे उपनिवेशवाद कहते हैं। तो इसे उपनिवेशवाद कहते हैं। कोलंबस के अमेरिका, अर्थात अमेरिका को क्या बोलते हैं? नई दुनिया। कोलंबस के अमेरिका खोज के बाद, कोलंबस के अमेरिका खोज के बाद कई यूरोपीय देश जैसे पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस, कोलंबस के अमेरिका यानी नई दुनिया खोज के बाद कई यूरोपीय देश जैसे पुर्तगाल, रूस, इंग्लैंड और स्पेन और फ्रांस व्यापार व्यवसाय की पूर्ति हेतु यहां आए। कहां? अमेरिका में। यहां आए और अपना उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास किया। इस क्रम में इंग्लैंड द्वारा अमेरिका में इस क्रम में इंग्लैंड द्वारा अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित किए गए। 13 उपनिवेश स्थापित किए गए। बहादुर लिख लीजिए, फिर समझाते हैं।
मतलब समझिए, जैसे ही 1492 में अमेरिका का खोज हुआ, नई दुनिया का खोज हुआ और वहां विस्तार होने लगा और वहां मतलब तेजी से औद्योगिकरण, व्यवसायीकरण होने लगा, तो कई यूरोपीय देश वहां आने में लग गए और लग गए। इस क्रम में इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांसीसी सब लोग वहां गए और सब लोग अपना अपना व्यापारिक गतिविधियों की पूर्ति हेतु उपनिवेश स्थापित करना चाहा, लेकिन इंग्लैंड इसमें ज्यादा सफल हुआ। अमेरिका के अंदर इंग्लैंड ने अपना 13 उपनिवेश स्थापित किया। उपनिवेश स्थापित कर तो दिया, लेकिन उन उपनिवेशों को अमेरिका में अब धीरे 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 वहां के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगा। हस्तक्षेप करने के दौरान अमेरिका में रह के नियम कानून सब इंग्लैंड का चल रहा था। अमेरिका में रह के सारे नियम कानून इंग्लैंड से चल रहा था। चलिए मिटा दें। उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं? जब कोई आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश किसी देश में व्यापार व्यवसाय की पूर्ति हेतु आते हैं और यहां रहकर उस देश के प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। अगला जो हम लोग टॉपिक समझेंगे, अगला टॉपिक है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों को लिखें। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों को लिखें। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित कारण इस प्रकार हैं। अमेरिकी स्वतंत्र, ये वाला ऑब्जेक्टिव पूछता है जी, इंग्लैंड ने अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो याद रखना 13। इंग्लैंड ने अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? 13। आगे बढ़े। देखो, पहला, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों को लिखा। सबसे पहला है कि इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय का निरंकुश शासन व्यवस्था, ठीक है, इस सबसे पहला कारण। यानी कहने का मतलब समझो, अमेरिका 13 उपनिवेश इसमें था, लेकिन यहां अमेरिका के कानून नहीं चलता था, यहां कानून चलता था कहां का? इंग्लैंड का। कहां का? इंग्लैंड का। यहां का शासक कौन था? यहां का शासक था जॉर्ज तृतीय। इसका प्रशासनिक हस्तक्षेप उपनिवेशों पर था। क्यों नहीं क्षुब्ध रहेगा? इसके शासन से लोग काफी निराश थे, ठीक है, इसके शासन से लोग काफी निराश थे। एक ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछेगा कि इंग्लैंड में किसका शासक था, तो याद रखना निरंकुश शासक था जॉर्ज तृतीय का। दूसरा, सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय
युद्ध का प्रभाव। अभी बात है यहां सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। इस सप्तवर्षीय, सप्त में देखो जी 7 है, सप्तवर्षीय युद्ध क्या है तो बता दें, हम तुमको पहले ही बताए थे कि जब अमेरिका का खोज हुआ था तो कई यूरोपीय देश यहां आ रहे थे। तो एगो देशवा फ्रांस भी आया था, इंग्लैंड भी आया था। तब फ्रांस भी अपना यहां उपनिवेश स्थापित करना चाहता था। उस क्रम में अमेरिका इससे लड़ना चाह रहा था लेकिन नहीं लड़ा। इंग्लैंड और अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड के सहयोग से इससे लड़ा। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ जिसका प्रभाव पड़ा। अब क्या क्या प्रभाव पड़ा तो हम एक क्वेश्चन इसके बाद करने वाले हैं, सप्तवर्षीय युद्ध पे प्रकाश डालें। एक क्वेश्चन करने वाले हैं, सप्तवर्षीय युद्ध पर प्रकाश डालें। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। दूसरा, इसको नोट कर लीजिए। मध्यम वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग का उदय। औपनिवेशिक, औपनिवेशिक प्रशासनिक व्यवस्था, बौद्धिक जागरण। बौद्धिक जागरण कहने का सेंस हो गया कि लोगों में ये एकीकरण, राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार होने लगा। टॉमस पेन, रूसो, दांते, ये सब आने लगे और अपनी पुस्तक के द्वारा लोगों को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए कहने लगे। ठीक है, धार्मिक कारण भी था जी। ठीक है, देखो क्या धार्मिक कारण था बता देते हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में ईसाई धर्म था। इंग्लैंड में ईसाई धर्म था और ईसाई धर्म दो भागों में बटा हुआ है। एक लीकन, याद रखना, एक लीकन और प्यूरिटन, लिखाएंगे ऑब्जेक्टिव में हम। एग्लिकन और प्यूरिटन। ये प्यूरिटन वाले एग्लिकन वाले को नहीं चाहते थे। ये लोग कहां गया, अमेरिका गया। अमेरिका गया तो सोचा कि छुटकारा मिल गया, लेकिन नहीं, इंग्लैंड इस पर भी वर्चस्व बनाए रखा था, इसलिए धार्मिक कारण भी बनता है। तो ये हम लिख लेंगे। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारणों को लिखें तो सबसे पहला, इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय का निरंकुश शासन, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, मध्यम वर्ग का उदय, औपनिवेशिक प्रशासनिक व्यवस्था, बौद्धिक जागरण और धार्मिक कारण। नोट कीजिए। हो गया, सारा देख लिए। एक और इसमें तुम जोड़ सकते हो 7वां नंबर में, आर्थिक प्रतिबंध। आर्थिक प्रतिबंध, इसमें स्टाम्प एक्ट, फिर आयात निर्यात कर, ये सब लगाया गया था।
मिटा दें? हो गया होगा आप लोग का। चलिए हो गया। देखिए अगला पॉइंट आते हैं। अब एक एक करके हम लोग मेन मेन टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध से क्या समझते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध से क्या समझते हैं? तो लिखेंगे यह युद्ध यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 63 कर दो, 7 साल देखो गैपिंग है, लड़ा गया था। जिसमें यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, जिसमें फ्रांस की बुरी तरह से पराजय हुई। ठीक है। युद्ध के पहले अमेरिका का इंग्लैंड से घनिष्ठता था। ठीक है। युद्ध के पहले अमेरिका का इंग्लैंड से घनिष्ठता था, इसलिए वे फ्रांस से अकेले नहीं लड़ सकते थे। अंततः इंग्लैंड की सहयोग से यह युद्ध संभव हुआ। इसी में लिखेंगे ऐसा माना जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की विजय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, नोट कर लीजिए, का इतिहास आरंभ होता। इसको लिख लीजिए, एक बार समझाएंगे।
हो गया। चलो इसको एक बार फिर से हम समझेंगे, फिर आगे एक प्रश्न की ओर चलेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव लिखते हुए। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव लिखिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का भौगोलिक कारण इन दोनों देशों इंग्लैंड और अमेरिका की बीच की दूरी थी। दोनों के बीच काफी दूरी था जी, बीच की दूरी थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड के अधिकारी युद्ध में, इंग्लैंड के अधिकारी जॉर्ज तृतीय था और अमेरिका, और अमेरिका का नेतृत्व, और अमेरिका का नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था, और अमेरिका का नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। इंग्लैंड में ईसाई धर्म, इंग्लैंड में ईसाई धर्म दो भागों में बंटा था। इंग्लैंड में ईसाई धर्म दो भागों में बंटा था, एग्लिकन और, एग्लिकन और प्यूरिटन, एग्लिकन और प्यूरिटन। इंग्लैंड में ईसाई धर्म दो भागों में बटा था, एग्लिकन और प्यूरिटन, दोनों आपस में लड़ते रहते थे जी। ठीक है, ये VBI है, क्वेश्चन भी इसका बनेगा। स्टाम्प एक्ट, स्टाम्प एक्ट इंग्लैंड के सरकार ने, इंग्लैंड के सरकार ने अमेरिका में 1765 में लागू किया था। इंग्लैंड के सरकार ने 1765 में लागू किया था। अगला पॉइंट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी। अब प्रश्न है भाई क्या था? तात्कालिक कारण का मतलब सबसे ज्वलंत मुद्दा, सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा यही था, बोस्टन की चाय पार्टी। क्या हुआ था इसमें देखेंगे, नोट कर लीजिए पहले।
हो गया, मिटाएं। इसमें सबसे ज्यादा वीवीआई आपके एग्जाम में पूछेगा। स्टाम्प एक्ट इंग्लैंड की सरकार ने कब लागू किया था? 1765 ईस्वी में। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो बोस्टन की चाय पार्टी थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी। अब यहां से एक क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। हम लोग ऑब्जेक्टिव लिखे ना, ये दोनों ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे है क्या। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारण। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारण को बताएं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारण को बताएं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारण को बताएं। मिटा दे पूरा। चलिए जल्दी नोट डाउन करेंगे। अब देखो जी, इसमें क्या हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग कारण कितना सारा पढ़े, ढेर सारा कारण पढ़े। इंग्लैंड का, जॉर्ज तृतीय का निरंकुश शासन पढ़े, फिर आर्थिक प्रतिबंध पढ़े, फिर उसके बाद भौगोलिक कारण भी हो सकता है, फिर उसके बाद धार्मिक कारण भी बताएं हम आपको, ईसाई धर्म वाला लड़ाई। फिर उसके बाद तुमको हम बताएं कि औपनिवेशिक प्रशासनिक प्रतिबंध, प्रशासनिक व्यवस्था में जो जबरदस्ती कानून लागू किया गया वो भी एक कारण हो गया, दोनों के बीच की दूरी भी एक कारण हो गया, सप्तवर्षीय युद्ध भी एक कारण हो गया, ये भी एक कारण था अमेरिका का तात्कालिक कारण। ठीक है, ये तात्कालिक कारण क्या था जो पहले सुन लो। जैसे कहने का मतलब है कि एक कंपनी था, देखो थोड़ा मिटा ले हम इसको पहले। देखो पहले अच्छे से समझ लो, एक कंपनी था, ठीक है, एक कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना भारत में हुई थी। अब कौन किया था? तो याद रखना, रानी एलिजाबेथ। कौन किया था? रानी एलिजाबेथ के द्वारा। एक कंपनी था जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, 1600 ईस्वी में भारत में हुआ था, रानी एलिजाबेथ के द्वारा। एक कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था। कंपनी को क्या प्राप्त था? एकाधिकार प्राप्त था। क्या एकाधिकार प्राप्त था? कि भारत में जो चाय है, भारत में जो चाय है वो सीधे भारत से लेकर अमेरिका में बेच सकता है, सीधे बेच सकता है, कोई टैक्स वैक्स इसको नहीं देना होता था। अब जो यहाँ उपनिवेशवासी थे, यहाँ जो 13 को उपनिवेशवासी याद है ना, जो यहाँ उपनिवेशवासी थे वो लोग इसका विरोध किया। भाई विरोध क्यों किया? तो विरोध किया, उनको चायवा बड़ी महंगा मिलता था। यानी जो ये कंपनियां थी बीच में, भारत, देखो भारत और अमेरिका, ये दोनों के बीच में जो कंपनी थी ये इस पे टैक्स लगा देती थी। क्या कर देती थी? टैक्स, आयात कर। अब चाय हो जाता था महंगा, तो ये लोग इसका विरोध किया। ठीक है, विरोध किया। एक बार चाय से लदा हुआ, एक बार चाय से लदा हुआ जहाज जो था
वो अमेरिका के बंदरगाह पर पहुंचा, जिसका नाम था बंदरगाह का बोस्टन। क्या नाम था? बोस्टन। हुआ क्या हुआ कि अमेरिकी उपनिवेशवासी जो थे, आदिवासी के भेष में, रेड इंडियन आदिवासी के भेष में, वो जहाज पे जाके अच्छा जितना चाय से लदा था उस सबको फेंक दिया नदी में, समुद्र में बहा दिया पूरा। अब इस वजह से वहां का सरकार, जो इंग्लैंड का जॉर्ज तृतीय था, वो एकदम बौखला गया, गुस्सा गया एकदम। और उसके बाद क्या किया? वो बोस्टन बंदरगाह को ही बंद कर दिया। अब सोचो कितना लोग बेरोजगार हो जाएगा। धीरे बंदरगाह को बंद कर दिया, सब लोग बेरोजगार। तो इसका भी एक कारण बनता है। तो यही तात्कालिक कारण था। ओके है? चलिए लिखिए। देखिए, बोस्टन एक बंदरगाह है जो बोस्टन एक बंदरगाह है जो अमेरिका में है। ठीक है? बोस्टन की चाय पार्टी, नाम इतना कितना अच्छा, चाय पार्टी जैसा लग रहा है, चाय बनेगा, स्नैक्स वगैरह आएगा, हम पार्टी करेंगे। लेकिन हुआ कुछ और। ठीक है? बोस्टन की चाय पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बना। बोस्टन की चाय पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बना, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी चाय का व्यापार सीधे भारत से अमेरिका, जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दो, ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय का व्यापार सीधे भारत से अमेरिका करने का एकाधिकार प्राप्त था, जिसका विरोध जिसका विरोध अमेरिकी उपनिवेशवासी किए, और चाय से लदे जहाज को चाय से लदे जहाज में आदिवासी के भेष में आदिवासी के भेष में चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी, जिसके कारण इंग्लैंड की सरकार ने बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया। इसलिए यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण कहा जाता है। ठीक है? नोट कीजिए, एक बार फिर समझाएंगे।
वो आवाज नहीं जा रहा था। कोई बात नहीं, चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग बस वही हम बोल रहे थे आप लोगों को कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। कल के क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।